Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 26th of October 2020 and today I'm going to discuss a couple of dawn editorials which are the most important. Number one is accountability fixation. इसके हवाले से हम बात करेंगे और साथ में उर्दू की ट्रांसलेशन भी है. Very soon inshallah you will see कि I'm going to start an advanced vocabulary for CSS aspirants जो आप लोगों को हेल्प करेगी ऐसे राइटिंग में और उसके अलावा आपकी जो राइटिंग है उसको थोड़ा वो इन्हांस करेगी, उसको ब्यूटीफाई करेगी. In a string of recent public addresses and interviews, Prime Minister Imran Khan has devoted much of his time to lambasting the opposition parties and vowing to एक्सेलरेट द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस. हालिया अवामी खिताबात और इंटरव्यूज़ के एक सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपना ज़्यादातर वक्त अपोजिशन जमातों पर तनकीद करने और एहतसाब के अमल को तेज़ करने के अज़म का इजहार करने में इस्तेमाल किया है. लैम्बेस्टिंग का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, वोइंग टू मतलब है अज़म ज़ाहिर करना कि आप क्या करना चाह रहे हैं. During a conversation with ARY journalist on Friday, Mr. Khan, in a similar fashion, during the near 2 hours interview, launched a blistering attack on his political opponents and pledged not to forgive their loot till last day. जुमे के रोज़ ARY सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मिस्टर खान ने इसी तरह के करीब 2 घंटे के एक इंटरव्यू में अपने सियासी मुखालफान पर आबला अंगेज़ हमला किया और अपने आखिरी दिन तक इनकी लूट मार माफ़ ना करने का वादा किया. ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है बहुत गुस्से में होना, आग बगोला हो जाना. प्लेज्ड का मतलब है प्रॉमिस करना. That Mr. Khan has taken the accountability drive so personally is unsettling. It is not challenges the principle of judicial neutrality, but also indicates that his focus is largely on opponents instead of matter of governance. मिस्टर खान के एहतसाब की मुहिम को ज़ाती तौर पर लेना परेशान कुन है. ये ना सिर्फ अदालती गैर जानबदारी के असूल को चैलेंज करता है, बल्कि ये भी इशारा करता है कि इनकी तवज्जो हुकूमत के मामलात की बजाय ज़्यादातर मुखालिफिन पर मरकूज़ है, जिसमें आप देखें तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है. What is more troubling is that Mr. Khan has already decided that if the people ever vote his political opponent into power, he will take to the streets in protest. मज़ीद परेशान कुन बात यह है कि मिस्टर खान पहले ही फैसला कर चुके हैं कि अगर अवाम कभी भी इनके सियासी मुखालफान को वोट के ज़रिए इक़्तिदार में लाई तो एहतजाज में सड़कों पर निकलेंगे. He knows that Prime Minister's seat is not a bright right. वो जानते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है इनके ऊपर उनका कोई पैदाइशी हक नहीं है. With just 2 more years left till election session, he would do well to focus his energy on actually giving relief to the people and go beyond his woes of bringing back looted wealth. उन्हें अपनी तवानाई इंतखाबी सीज़न में मज़ीद 2 साल बाकी रह जाने के बाद उन्हें अपनी तवानाई को हकीकतन आवाम को राहत देने पर मरकूज़ रखने और लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए अपने अहद से आगे बढ़ना होगा. At present, the public is facing multiple crises due to the food inflation, a shortage of gas and power, and mass unemployment. इस वक्त आवाम खाने की महंगाई, गैस और बिजली की किल्लत और बड़े पैमाने पर रोज़गारी की वजह से मुतअद्दिद बहरानों का शिकार है. Simultaneously, a political crisis is unfolding which has been undermining of the Sindh police force, an episode Mr. Khan surprisingly brushed off as a non-issue and went so far as dubbing a comedy. इसके साथ ही एक सियासी बुरहान जन्म ले रहा है जिसने सिंध पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाते हुए देखा है. मिस्टर खान ने हैरत अंगेज़ तौर पर इसको एक नॉन इशू के तौर पर जाहिर किया है और इसी कॉमेडी कहने की हद तक चले गए हैं. सो दीज थिंग्स आर वेरी अनसीरियस. इसके हवाले से आप ज़रा अपने मुझे लाजमी लिखिएगा कि आपके कमेंट्स इस हवाले से क्या हैं कि जो स्टेप्स इमरान खान साहब ले रहे हैं वो ठीक हैं या उन्हें अब इससे हट के जो है पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स हैं मेन उनको उन्हें डिस्कस करना चाहिए. आपका जो अपना ओपिनियन है काइंडली ज़रूर राइट कीजिएगा. दूसरा जो है आज का अभी है ये. While there is no doubt that allegation of financial mismanagement at the hands of public officers must be investigated according to tests of law, Mr. Khan's relentless and dogged obsession with the opposition's alleged theft is perhaps distracting him from the greater task at hand, which is to serve the people of this country and uphold their constitutional rights.
अगरचे इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी अफसरों के हाथों माली बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात की तहकीकात कानून के असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। मिस्टर खान का हज़ब इख्तलाफ की मुबैना चोरी के बारे में शदीद और अड़ियल जुनून शायद इन्हें बड़े काम से हटा रहा है, जो कि इस मुल्क की आवाम की खिदमत और इनके आइनी हुकूक को बरकरार रखना है। रिलेंटलेस की अगर बात की जाए तो बेरहम, सख्त, शदीद। डॉज का मतलब है ज़िद्दी हो जाना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे अटक जाना। ऑब्सेशन का मतलब है दीवानगी, जुनून या जज्बा। By fixating on the accountability drive and constantly threatening to jail his political opponent, it appears Mr. Khan is missing the forest for the trees. अब ये जो मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़ है ना, टू गेट सो फोकस्ड ऑन द डिटेल्स और इंट्रिकेसीज ऑफ समथिंग दैट यू मिस द बिग पिक्चर ऑफ द मेन पॉइंट, यानी किसी नॉर्मल सी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फोकस कर रही है और आपका जो अहम मसला है आप उससे हट गए हो। अकाउंटेबिलिटी आफ्टर ऑल इज़ जस्ट वन क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। एहतसाब मुहिम को तय करने और अपने सियासी मुखालफिन को मुस्तकिल तौर पर जेल जाने की धमकियां देकर ऐसा लगता है कि मिस्टर खान जो है असल बात से हट गए हैं। जवाबदेही बहरहाल हुक्मरानी का सिर्फ एक अहम पहलू है। The Prime Minister would be well advised to focus on the large issues of bringing relief to citizens crushed by economic hardship. वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया जाएगा कि माशी मुश्किलात से दबे शहरियों को राहत पहुँचाने के बड़े मामलात पर तवज्जो दें। Raging against his viral's alleged theft was a good campaign slogan when he was in opposition, but it may not be enough for the public to vote for him in the next election if his policies fail to bring them relief after 5 years of government. ये जो बातें हैं कि जब वो हिज़्ब इख्तलाफ में थे तो इनके हरीफों की मुबैना चोरी के ख़िलाफ़ गैज़ व गज़ब एक अच्छा मुहम्माती नारा था, लेकिन 5 साल के बाद अगर इनकी पॉलिसियाँ आवाम को राहत ना दे सकेंगी तो अगले इंतखाबात में आवाम को इनके हक़ में वोट देने के लिए ये नारा काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आवाम जान चुकी होगी कि रियलिटी क्या है। सो कहने का मकसद ये है कि अब आपने अपना ओपिनियन देना है कि वेदर इमरान खान साहब को अब जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मेन इश्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करना चाहिए या अभी भी वो इसी नारे को लेके आगे चल सकते हैं। सॉरी, मैंने पहला पेज जो है वो उसको गो थ्रू नहीं किया तो मुझे समझ नहीं आई, सो दैट वाज अ ग्लिच, आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेट्स गो एंड डिस्कस द सेकंड वन विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। IBA कैंसलेशन के हवाले से है। It seemed that Karachi's prestigious Institute of Business Administration has been forced to cancel an online seminar scheduled for early November. ऐसा लगता है कि कराची के मारूफ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को नवंबर के अवाइल में शेड्यूल ऑनलाइन सेमिनार मनसूख करने पर मजबूर कर दिया गया है। It would have featured world-renowned economist of Pakistan origin Atif Mian talking about why the economy is slowing down in the country, something we should all be very concerned about. इसमें पाकिस्तानी निज़ाद मशहूर आलमी माहिर माशियात आतिफ मियाँ को दावत दी गई थी, जो इस पे बात करने जा रहे थे कि मुल्क में माशियत जो है वो क्यों सुस्त हो रही है, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सबको फ़िक्रमंद होना चाहिए। We are open to being instructed on money matters by experts who are not necessarily our co-religionists. हम माहिरीन से माशी मामलात पर हिदायत लेने के लिए तैयार हैं जो ज़रूरी नहीं कि हमारे हम मज़हब परस्त हों। अब प्रेस्टीजियस का मतलब होता है मोतबर, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टफुल। को रिलीजियसनेस का मतलब होता है हम मज़हब परस्त, यानी जो हमारे ही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। However, there is one exception, and so impassioned has been the campaign against this particular community declared non-Muslim by an amendment to the constitution that it is surprising that someone would still risk inviting a member of the community to an event, any event, even one that is purely academic. ताहम इसमें एक इस्तशना है कि इस ख़ास कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ जो कि आइन में तरमीम के ज़रिए गैर मुस्लिम करार दी गई है, इतनी जज्बाती मुहिम चलाई गई है कि हैरत है कि अब भी कोई इस कम्यूनिटी के किसी मेंबर का किसी इवेंट में मदऊ करने का ख़तरा ही मोल ले सकता है, यहाँ तक कि चाहे एक मुकम्मल तौर पर तालीमी इवेंट ही क्यों ना हो। Was it the scenes of group of young Pakistani students at the college in Punjab defacing a poster of the country's first Nobel literature that jolted the dreamers who had planned the seminar out of their revive? क्या ये पंजाब के कॉलेज में नौजवान पाकिस्तानी तलबा के ग्रुप के मुल्क के पहले नोबल इनाम याफ्ता शख्स के पोस्टर को ख़राब करने के मनाजिर थे, जिसने इस इवेंट का ख्वाब देखने वालों जिन्होंने सेमिनार की मनसूबाबंदी को हिकमत का अमली जामा पहनाया था को झटका दिया। द बेट्स हैड बीन ऑन फॉर अ वाइल अबाउट द फेट ऑफ द इवेंट। इस इवेंट की किस्मत के बारे में थोड़ी देर के लिए बातें की जा रही थी। फॉर सम पीपल इट वॉज अ लेक्चर अनलाइकली टू बी हेल्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट encouraged faith-based bans on all kinds of pursuits.
कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा लेक्चर था जिसकी ऐसी फ़िज़ा में इनकाद मुमकिन ही नहीं था, जिसने हर तरफ से ताक़ुब के अकीदा पर मबनी पाबंदी की हौसला अफजाई की है। The hosts have not been forthcoming about the reasons for the cancellation. मेज़बान मनसूखी की वजूहात के बारे में ज़्यादा वाज़िया नहीं हो सके हैं। Some commentators on television channel and more of them on social media have been wondering whether it was outside pressure or overpowering voices from within the thwarted this bold attempt to fight to taboo in our midst. टेलीविज़न चैनल्स के कुछ सबसर करने वाले और इनमें से ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ये सोच रहे हैं कि आया ये बाहर से दबाव था या अंदर से नाकाबिले मज़ाहमत आवाज़ें थीं जिन्होंने हमारे बीच मौजूद ममनुआ कामों से मुकाबले के लिए एक जुर्रतमंदाना कोशिश को नाकाम बना दिया है। ऑल दैट वुड बी ए प्योर एकेडमिक इंटरेस्ट, ये सब खालिस इल्मी दिलचस्पी का हामिल होगा। इनसाइड एंड आउटसाइड एंड ऑल अराउंड इट इज़ द सेम एटीट्यूड it is the same attitudes that dictate. अंदर और बाहर और चारों तरफ से वही रवैया है जो हुक्म देता है। The spell can only be broken by those in a commanding role, by a government that not only nominates Dr. Mia as an economic advisor but one which can also stand by its choice even in the face of threats. इस जादू को सिर्फ कमांडिंग किरदार यानी हुकूमती किरदार में मौजूद अफराद ही तोड़ सकते हैं। एक ऐसी हुकूमत की तरफ से जो डॉक्टर मियाँ को ना सिर्फ मशीर नामजद करती है बल्कि वो धमकियों के बावजूद अपनी पसंद का दिफा कर सकती है। दिस रिक्वायर्स अ लीडरशिप दैट कैन सेपरेट रिलीजन फ्राम अदर अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इसके लिए एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो मज़हब को रियासत के दीगर अमूर से अलग कर सके। How long will it take for the rulers to really realize this? हुक्मरानों को इस बात को समझने में कितना वक्त लगेगा? ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, इसको भी आप आंसर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इन आवर कमिंग वीडियोज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी आप समझ लें कि बेनिफिशियल थिंग फॉर ऑल द CSS एस्पायरेंट्स, जो इंशाल्लाह आपको एक ही पेज के ऊपर आपको एडवांस विकेबलरी भी मिलेगी। उसके साथ साथ यू वुड बिकम एबल टू गेट द वर्ड्स दैट वुड बी सूटेबल फॉर योर ऐसे राइटिंग। ऐसे के हवाले से भी बात करेंगे और हम इस बात की इंशाल्लाह आपके साथ confirmation करेंगे कि the vocabulary which we are going to provide is going to help you to get 20 out of 20 in synonym and antonym MCQs in your comprehension and composition paper. अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, मुझे सजेशंस देते रहें और मुझे बताते रहें कि मुझे नेक्स्ट आपके लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारा ख्याल रखें, महफूज रहें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।